सितंबर 2019 में मैंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर का अंत के दिनों का कार्य स्वीकारा। सभाओं के दौरान बढ़िया संगति, तेज समझ और अच्छी क्षमता के लिए मुझे प्रशंसा मिली। फिर मुझे एक समूह अगुवा चुन लिया गया। जल्द ही मैं सुसमाचार का उपयाजक चुना गया। फिर मैं और सक्रिय होकर अपना काम करने लगा। मैं सुसमाचार का प्रचार और सभाओं की मेजबानी करने लगा। भाई बहन मेरी संगति पसंद करते और कलीसिया के अगुवा भी मेरी तारीफ करते। इससे मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे लगा कि मेरी क्षमता सच में बहुत अच्छी है। अधिक लोगों की प्रशंसा पाने के लिए मैंने परमेश्वर के और वचन पढ़े, उसके घर की कई फिल्में देखी और ईश वचनों के वीडियो पाठ देखे। उस समय दिखावे के लिए थोड़ी बहुत शाब्दिक समझ पाकर मैं संतुष्ट था। ना तो परमेश्वर की इच्छा खोजी, ना सत्य का अभ्यास किया। सभाओं में मैं अपनी समझ के दिखावे के लिए विस्तार से संगति करता। दिखावे के लिए ही उन बातों पर भी मैं संगति करता जिनकी मुझे कोई ज्यादा समझ नहीं थी। अपने अगुआ के सामने अच्छी छवि बनाने के लिए भी मैं मजबूत होने का नाटक करता। शुरू में मेरे मन में परमेश्वर के कार्य के बारे में धारणाएं थीं। फिर लगा कि अगर मैंने किसी को बताया तो अगुआ को लगेगा कि मैं सत्य नहीं समझता। इसलिए मैं जानबूझकर अपने विचार अगुआ से छिपाता। मानो मैंने एक मुखौटा लगा रखा हो। मैंने लोगों से अपना असली चेहरा छिपा लिया। कुछ महीनों बाद मैं कलीसिया का अगुआ और सुसमाचार कार्य का प्रभारी बन गया। और इस कार्य के लिए व्यक्ति में क्षमता, विवेक और काबिलियत होनी चाहिए। मुझे लगा कलीसिया में मेरे अलावा किसी में यह योग्यता नहीं है। इसीलिए इस काम के लिए परमेश्वर ने मुझे चुना। लगातार तरक्की पाकर लगा मैं दूसरों से अलग हूं, सत्य की खोज में सबसे उत्साही हूं। मुझे परमेश्वर चाहता और पसंद करता है। सुसमाचार कार्य के लिए जिम्मेदार होना परमेश्वर के घर का पहरेदार होने जैसा लगता। उनके घर में कौन प्रवेश करेगा यह मैं तय करूंगा। धीरे धीरे मैं बहुत अहंकारी होता चला गया। खुद को भाई बहनों से ऊपर समझने लगा जैसे मैं हुक्म चला सकता हूं और भाई बहनों को मेरी बात माननी पड़ेगी। ऐसे विचार रखकर दूसरों के साथ सहयोग करना कठिन है। हां, मैं कलीसिया में सब तय करना और अपनी बातों को मनवाना चाहता था, क्योंकि मुझे लगता था कि मुझ में योग्यता है, सिद्धांतों में महारत है। मुझे भाई बहनों के विचार या सलाह की जरूरत नहीं। मैं उन्हें हिकारत से देखता। औसत क्षमता की एक समूह अगुवा को मैं उसके पद से हटाना चाहता था। इसकी परवाह नहीं थी कि वो कैसा काम करती है। और तो और मैं भाई बहनों को अपने अधीन समझता था। लगता था मैं उनसे जैसे चाहे निपट सकता हूं। मिसाल के तौर पर भाई बहन बता रहे थे कि कैसे उन्होंने सुसमाचार का प्रचार किया। मुझे लगा कि वे ठीक से नहीं कर रहे, तो मैंने तुरंत डांटा और बताया कि उन्हें क्या करना चाहिए। एक बहन की अपने काम में अभ्यास का अपना तरीका था, पर मुझे लगा वो सही नहीं कर रही, तो सिद्धांतों पर संगति किए बिना मैं सख्ती से निपटा। इससे तो आपके भाई बहन बेबस हो गए होंगे। हाँ, उस बहन ने कहा कि वो इतनी नकारात्मक हो गई कि मेरे साथ काम नहीं करना चाहती थी। फिर एक सभा में अगुआ ने सबसे उनकी परेशानी पूछी और इस बहन ने सीधे अगुआ को मेरी समस्या बता दी कि मैं सत्य पर संगति नहीं करता, निपटारा करता हूं, हमेशा कठोरता से निपटारा करता हूं। और भी कई भाई बहनों ने बताया कि मैं लोगों से मनमाने ढंग से निपटता हूं। परमेश्वर के वचन द्वारा मेरे अहंकार का खुलासा किया। ओह, तब तक आपका अहंकार काफी गंभीर हो चुका था। बिल्कुल। दरअसल कुछ भाई बहन पहले ही मुझसे मेरे अहंकारी व्यवहार का जिक्र कर चुके थे। कुछ मेरे काम की पूछताछ में मेरी सख्ती देख मुझे संदेश भेजकर कहा कि भाई, इस तरह बोलना अच्छा नहीं, इससे भाई बहन नकारात्मक महसूस करेंगे। कुछ ने कहा, आप लोगों को हमेशा नीचा दिखाते हैं, आप खुद को भाई बहनों के बराबर रखकर व्यवहार नहीं करते। कुछ लोग तो आपसे बात ही नहीं करना चाहते और कुछ इतना प्रताड़ित महसूस करते हैं कि काम नहीं करना चाहते। बार बार फटकारे और निपटाए जाने पर मेरे अहम को बहुत चोट लगी। मुझे लगता था कि मैं परमेश्वर का चहेता और पसंदीदा हूं, लेकिन जब भाई बहनों ने मुझे उजागर कर ठुकरा दिया तो मैं बहुत नकारात्मक हो गया। छवि और प्रतिष्ठा छिन गई तो काम करने की प्रेरणा नहीं रही। मैं दिन भर अनमने भाव से काम करता, नोटिस भेजता,
विस्तृत तरीके से काम न करता, ना ये देखता कि भाई बहन कैसे काम कर रहे हैं। उनकी समस्या सुलझाने पर भी ध्यान देना बंद कर दिया। उनकी जरूरतों की मुझे परवाह नहीं रही। फिर एक बहन ने मुझे खराब हालत में देख परमेश्वर के वचन का अंश भेजा। परमेश्वर कहते हैं, शैतान द्वारा मनुष्यों को भ्रष्ट किए जाने के बाद से उनकी प्रकृति बिगड़नी शुरू हो गई है। उन्होंने सामान्य लोगों का विवेक खो दिया है। वे मनुष्य की तरह बर्ताव नहीं कर रहे, निरंकुश आकांक्षाओं से भरे हुए हैं। मनुष्य के दर्जे के पार जाकर भी और ऊंचा जाना चाहते हैं। और ऊंचे का क्या अर्थ है? परमेश्वर, स्वर्ग और बाकी सभी से बढ़कर होना। लोग इस तरह क्यों हो गए हैं? इसका मूल कारण क्या है? कुल मिलाकर यही नतीजा निकलता है कि मनुष्य की प्रकृति बहुत अधिक अहंकारी है। अहंकारी एक अपमानजनक शब्द है और कोई भी इसे अपने साथ जोड़ा जाना पसंद नहीं करता। पर तथ्य यह है कि हर कोई अहंकारी है और सभी भ्रष्ट मनुष्यों का यही सार है। कुछ लोग कहते हैं, मैं जरा भी अहंकारी नहीं हूं। मैंने कभी भी महादूत बनना, परमेश्वर से या दूसरों से ऊंचा उठना नहीं चाहा है। मैं हमेशा एक ऐसा व्यक्ति रहा हूं जो श्रेष्ठ और कर्तव्यनिष्ठ है। कोई जरूरी नहीं है। ये शब्द गलत हैं। जब लोगों की प्रकृति और सार अहंकारी हो जाते हैं तो वे परमेश्वर की अवज्ञा और विरोध करते हैं, उसके वचनों पर ध्यान नहीं देते, उसके बारे में धारणाएं उत्पन्न करते हैं, उसे धोखा देने वाले, अपना उत्कर्ष और अपनी गवाही देने वाले काम करते हैं। तुम्हारा कहना है कि तुम अहंकारी नहीं हो, लेकिन मान लो कि तुम्हें कलीसिया चलाने और उसकी अगुवाई करने की जिम्मेदारी दे दी जाती है। मान लो मैं तुमसे नहीं निपटा, ईश परिवार ने तुम्हारी काट छाट नहीं की। कुछ समय तक उसकी अगुवाई करने के बाद तुम लोगों को अपने सामने समर्पण करवाने लगोगे। और तुम ऐसा क्यों करोगे? यह तुम्हारी प्रकृति निर्धारित करेगी। यह स्वाभाविक प्रकटीकरण होगा। जरूरत नहीं कि तुम इसे दूसरों से सीखो या वे तुम्हें इसे सिखाएं, इसकी भी जरूरत नहीं। तुम्हें दूसरों की आवश्यकता नहीं है कि वे तुम्हें निर्देश दें या उसके लिए विवश करें। इस तरह की स्थिति स्वाभाविक रूप से आती है। तुम जो करते हो वो इसलिए होता है कि लोग तुम्हारे सामने समर्पण करें, तुम्हारी आराधना करें, तुम्हारी प्रशंसा करें, तुम्हारी गवाही दे और हर बात में तुम्हारी सुने। तुम्हें स्वाभाविक रूप से अगुवाई करने देने से ऐसा होता है और इसे बदला नहीं जा सकता। यह स्थिति कैसे पैदा होती है? यह मनुष्य की अहंकारी प्रकृति से निर्धारित होती है। अहंकार की अभिव्यक्ति परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह और विरोध है। जब लोग अहंकारी, दंभी और आत्मतुष्ट होते हैं तो उनकी अपना राज्य स्थापित करने और मनमानी करने की प्रवृत्ति होती है। वे दूसरों को भी अपनी ओर खींचकर उन्हें आलिंगन में ले लेते हैं। लोगों का ऐसी हरकतें करने का अर्थ है कि उनकी अहंकारी प्रकृति शैतान की है, महादूत की है। हाँ। जब उनका अहंकार एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाता है तो वे महादूत बन परमेश्वर को किनारा कर देते हैं। यदि तुम्हारी प्रकृति अहंकारी है तो तुम्हारे हृदय में परमेश्वर के लिए कोई स्थान नहीं होगा। आमीन। परमेश्वर के वचन पढ़कर मैंने अब तक के अपने व्यवहार पर विचार किया। विश्वास रखने के बाद से भाई बहनों ने मुझे हमेशा सराहा और प्रोत्साहित किया। कहा कि मुझ में अच्छी क्षमता और संगति करने की योग्यता है। मुझे तरक्की भी मिली तो मैं खुद को विशेष और दूसरों से बेहतर समझने लगा। मेरी अहंकारी प्रकृति ने मेरे दिमाग में यह बात डाल दी कि मैं परमेश्वर का चहेता और कृपा पात्र हूं। लगा मैं असाधारण और दूसरों से श्रेष्ठ हूं, तो दूसरों को डांट कर बेबस करने के लिए पद का दुरुपयोग किया। लोगों को नियंत्रित कर उनसे अपनी बात मनवानी चाहिए। मैं महादूत जैसा व्यवहार कर रहा था। सही है। मैं खुद को ऊंचा समझता था। उजागर किए जाने और निपटाए जाने के बाद मुझे लगा मैं उतना पूर्ण नहीं जितना सोचा करता था, बल्कि बहुत ही अहंकारी और भ्रष्ट हूं। मेरा खुद को परमेश्वर का कृपा पात्र और श्रेष्ठ समझना पूरी तरह से मेरी कल्पना थी। सच है। सही है। फिर मैंने मसीह विरोधियों को उजागर करते परमेश्वर के वचनों का एक और अंश पढ़ा। उसका वीडियो देखते हैं। ठीक है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, अपनी हैसियत के लिए और अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए कलीसिया को नियंत्रित करने और परमेश्वर बनने के अपने लक्ष्य के लिए मसीह विरोधी कोई भी कीमत चुकाएंगे।
वे अक्सर देर रात तक काम करते हैं और पौ फटते ही जाग जाते हैं। सवेरे सवेरे अपने उपदेशों का पूर्वाभ्यास करते हैं ताकि खुद को उस सिद्धांत से लैस कर सकें जिसकी उन्हें ऊंचे ऊंचे उपदेश देने के लिए आवश्यकता होती है। हर दिन वे सोचते हैं कि अपने उत्कृष्ट उपदेश देते हुए उन्हें परमेश्वर के कौन से वचन इस्तेमाल करने हैं, किन वचनों द्वारा चुने हुए लोगों से सराहना और प्रशंसा मिलेगी। फिर वे उन वचनों को रट लेते हैं। फिर वे विचार करते हैं कि उन वचनों की व्याख्या इस तरह कैसे की जाए कि उनकी प्रतिभा और ज्ञान का प्रदर्शन हो, और इसमें वे उतना ही श्रम करते हैं जितना छात्र कॉलेज में स्थान प्राप्त करने की होड़ में करते हैं। जब कोई अच्छा उपदेश देता है, कुछ रोशनी प्रदान करने वाला या कुछ सिद्धांत प्रदान करने वाला उपदेश देता है, तो मसीह विरोधी उसे एकत्र और संकलित कर लेगा और उसे अपने उपदेश में शामिल कर लेगा। मसीह विरोधी के लिए श्रम की कोई भी मात्रा बहुत बड़ी नहीं होती, तो उनकी इस मेहनत के पीछे क्या मकसद और मंशा होती है? एक ही चीज उन्हें प्रेरित करती है, इन वचनों का प्रचार करने, उन्हें स्पष्ट रूप से और आसानी से कहने, उन पर धारा प्रवाह नियंत्रण रखने में सक्षम होना, ताकि अन्य लोग देख सकें कि मसीह विरोधी उनसे अधिक आध्यात्मिक है, परमेश्वर के वचनों को अधिक संजोने वाला है, परमेश्वर से अधिक प्रेम करने वाला है। इस तरह मसीह विरोधी अपने आसपास के कुछ लोगों से अपनी आराधना करवा लेता है। मसीह विरोधी को लगता है कि यह करने योग्य बात है और किसी भी प्रयास, कीमत या कठिनाई के लायक है। मसीह विरोधियों के व्यवहार का सार यह है कि वे लगातार ऐसे बहुत से साधनों और तरीकों का इस्तेमाल करते रहते हैं जिनसे वे रुतबा हासिल करने और लोगों को जीतने के अपने लक्ष्य को पूरा कर सकें, ताकि लोग उनका अनुसरण करें और उनका स्तुतिगान करें। संभव है कि अपने दिल की गहराइयों में वे जानबूझकर मानवता को लेकर परमेश्वर से होड़ न कर रहे हों, पर एक बात तो पक्की है, अगर मनुष्यों को लेकर वे परमेश्वर के साथ होड़ न भी कर रहे हों, तो भी वे मनुष्यों के बीच रुतबा और शक्ति पाना चाहते हैं। अगर वो दिन आ भी जाए जब उन्हें ये एहसास होने लगे कि वे परमेश्वर के साथ होड़ कर रहे हैं और वे अपने आप पर लगाम लगा लें, तो भी वे ये विश्वास करते हुए कि दूसरों की स्वीकृति और सहमति प्राप्त करके वे वैधता प्राप्त कर लेंगे, कलीसिया में रुतबा प्राप्त करने के लिए दूसरे तरीकों का इस्तेमाल करते रहते हैं। संक्षेप में, भले ही मसीह विरोधी जो कुछ भी करते हैं उससे वे अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करते प्रतीत होते हैं और परमेश्वर के सच्चे अनुयायी लगते हैं, पर लोगों को नियंत्रित करने और उनके बीच रुतबा और शक्ति हासिल करने की उनकी महत्वाकांक्षा कभी नहीं बदलेगी। चाहे परमेश्वर कुछ भी कहे या करे, चाहे वो लोगों से कुछ भी चाहता हो, वे वो नहीं करते जो उन्हें करना चाहिए, या अपने कर्तव्य उस तरह से नहीं निभाते कि वे परमेश्वर के वचनों और जरूरतों के अनुरूप हों, न ही वे उसके कथनों और सत्य को समझते हुए शक्ति और रुतबे का मोह ही त्यागते हैं।
पूरे समय उनकी महत्वाकांक्षा उन पर सवार रहती है, उनके व्यवहार और विचारों को नियंत्रित और निर्देशित करती है और उस रास्ते को तय करती है जिस पर वे चलते हैं। ये एक मसीह विरोधी का सार संक्षेप है। आमीन। परमेश्वर कहता है कि मसीह विरोधी अपनी प्रशंसा और पूजा करवाने की खातिर बाहर से कष्ट उठाकर लोगों को धोखा देते हैं। देखकर मैंने सोचा, क्या ये मैं नहीं हूं? मैं भी तो शोहरत और रुतबे के पीछे भाग रहा था, सब कुछ सम्मान के लिए कर रहा था। रात रात भर जागकर समय देकर परमेश्वर के वचन पढ़ता था। मकसद ये था कि ज्यादा से ज्यादा सिद्धांत समझकर लोगों पर रौब जमा सकूं। हाँ। मुझे एहसास हुआ कि मेरे अंदर भी परमेश्वर के वचनों द्वारा प्रकट किए गए मसीह विरोधी भाव हैं। मुझे लगा परमेश्वर ने मेरी निंदा की है। मैं बहुत बेचैन हो गया। लेकिन उस समय मैंने भाई बहनों को अपनी असली स्थिति बताने की हिम्मत नहीं की। डर था कि वे मुझे मसीह विरोधी कहकर निकाल देंगे। इसी दौरान कलीसिया में मसीह विरोधी का पता चलने पर उसे निकाल दिया गया। वह परमेश्वर के लिए खुद को खपाती और संगति के लिए उसके वचन खोजती दिखती थी, लेकिन खुद उन वचनों का पालन नहीं करती थी। चीजें उसकी धारणाओं से अलग होती तो वह नकारात्मकता फैलाती। उसने तो अंत के दिनों में सच्चे मार्ग की जांच करने वालों को भी परेशान किया। मुझे उसमें और खुद में कुछ बातें समान लगी। जैसे मैं अक्सर संगति के लिए परमेश्वर के वचन खोजता, पर खुद उन वचनों का अभ्यास नहीं करता था। समस्या सुलझाने के लिए अपने दिमाग और काबिलियत पर भरोसा करता, लेकिन परमेश्वर की इच्छा खोजने या सत्य के अभ्यास पर ध्यान नहीं दिया। मेरी अभिव्यक्तियां भी मसीह विरोधी जैसी ही थी और परमेश्वर के वचनों ने मसीह विरोधी होने की जो बातें प्रकट की थी वो सब मुझ में थी। मुझे डर था कि मैं मसीह विरोधी बन जाऊंगा, निकाल दिया जाऊंगा। उस समय मैंने अपनी बेचैनी छिपाने की पूरी कोशिश की, लेकिन मेरी हालत खराब थी। ऐसा लगता था मानो मुझे मौत की सजा सुना दी गई हो। धीरे धीरे मेरा खुद को बचाने और संदेह करने का मामला गंभीर होता गया। लगा कि अपनी खराब प्रकृति के कारण मैं सबको धोखा देकर उन पर काबू कर सकता हूं। फिर देर सबेर मैं भी परमेश्वर के घर के काम में बाधा डालूंगा। यह सोचकर मैं और भी डर गया। ओह, आप खुद को ना समझकर गलतफहमी के कारण परमेश्वर से बचते रहे। सही बात है। उस समय मैं मसीह विरोधी के स्वभाव और सार में अंतर नहीं कर पाया और ना ही यह समझ पाया कि इस परिवेश में परमेश्वर की इच्छा क्या है। मुझे लगा मसीह विरोधी की तरह मुझे भी परमेश्वर हटा देगा। आशीष पाने की आशा नजर नहीं आती। फिर मैं शिकायतें करने लगा। परिवार की ना सुनकर मैंने परमेश्वर में विश्वास किया। सुसमाचार का प्रचार करने के लिए अपना भविष्य और शहर भी छोड़ दिया। इतनी बड़ी कीमत चुकाकर भी मैं दंड भुगतने के लिए नरक जाऊंगा। पता होता कि मेरा अंत ऐसा होगा तो खुद को इतना ना खपाता, कम से कम कुछ भौतिक सुखी भोग लेता। ये स्थिति बहुत खतरनाक है। तो क्या आप सत्य खोजकर अपनी स्थिति सुधारने के लिए परमेश्वर के सामने गए? उस समय तो मैं केवल अपनी मंजिल की सोच रहा था। परमेश्वर की इच्छा पर ध्यान नहीं था। हमेशा परमेश्वर से सतर्क रहकर उसे गलत समझता था। आखिर में मैंने अगुआ पद से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि मुझे लगा अगर मैं इतना महत्वपूर्ण कर्तव्य निभाता रहा तो यकीनन निकाल दिया जाऊंगा। खुलकर बातचीत करना भी बंद कर दिया। मुझे डर था कि सब मेरी असलियत जानकर मेरी आलोचना करेंगे और मेरे साथ निपटेंगे। मैंने काम में भी किसी को सहयोगी नहीं बनाया और इस तरह भाई बहनों से मेरी दूरी बढ़ती ही गई। फिर सुसमाचार के प्रचार का बहाना बनाकर अपने अविश्वासी परिवार के पास लौट आया। परिवार द्वारा उत्पीड़न और आलोचना के चलते और भी नकारात्मक हो गया। मैं सभाओं में भी अनमने भाव से भाग लेता था। मैं बहुत कमजोर था। मुझे लगा कि मैं अपनी आस्था के अंत पर पहुंच गया हूं, तो मैंने परमेश्वर का घर छोड़ने का फैसला किया। ओह, तो आपने भाई बहनों से संपर्क और सभाओं में जाना बंद कर दिया? हाँ, कलीसिया छोड़कर मेरे मन में एक खालीपन आ गया। मैं दिन भर अपने कमरे में बंद रहता, कुछ करने का मन ना करता। हालांकि परिवार ने अब सताना बंद कर दिया था, शरीर को भी आराम था, लेकिन मैं हमेशा भयभीत और दोषी महसूस करता था। मुझे डर लगा रहता कि विश्वासघात के कारण परमेश्वर मुझे दंड देगा।
मुझे नरक और मृत्यु का डर सताता रहता था, तो मुझे अपनी चिंता कम करने का एक उपाय सूझा। मैंने सामाजिक विज्ञान की बहुत सारी किताबें पढ़ी। मुझे उम्मीद थी कि इन्हें पढ़ने से मुझे बहुत सुकून मिलेगा, लेकिन ये प्रयास बेकार रहा। मुझे अंदरूनी पीड़ा से राहत नहीं मिली। लगा बस बैठकर मौत का इंतजार करना है। परमेश्वर को धोखा देने, त्यागने और उसकी उपस्थिति खोने से बड़ा कोई दर्द नहीं है। हाँ, तो इस तरह की स्थिति में आपने हालात को कैसे बदला? मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की कि वो मुझे इस दुर्दशा से बाहर निकाले। मैंने भक्ति गीत सुने और परमेश्वर के वचन पढ़े। तभी उसके वचनों ने मेरे दिल को जगा दिया। उसके वचनों में मैंने पढ़ा, कुछ के मसीह विरोधी लक्षण होते हैं और वे मसीह विरोधी स्वभाव दिखाते हैं, पर साथ ही सत्य को स्वीकारते और मानते हैं, उससे प्रेम करते हैं। वे उद्धार पाने के संभावित पात्र हैं। परमेश्वर के कथन से कई लोग ये सोचकर कमजोर और नकारात्मक हो जाते हैं कि उसने उन्हें त्याग दिया है, इसलिए वे परमेश्वर का अनुसरण कर आगे बढ़ना नहीं चाहते। वास्तव में तुम्हें समझ ही नहीं है कि त्यागना क्या होता है। तुम्हारा अपने देह सुखों का त्याग करना ही असली त्याग है। कभी कभी परमेश्वर तुम्हें जिन वचनों से परिभाषित करता है, वे मात्र गुस्से में बोले गए होते हैं। वह तुम्हें परिभाषित या निंदित बिल्कुल नहीं कर रहा। यह तुम्हारे अंतिम गंतव्य से या परमेश्वर अंततः तुम्हें जो देता है उससे जुड़ा नहीं है। यह उसकी अंतिम सजा नहीं है। यह मात्र ऐसे वचन होते हैं जो तुम्हारा न्याय करते हैं और तुमसे निपटते हैं। ये तुम्हारे लिए परमेश्वर की उत्कट आशाओं की बात करते हैं। ये तुम्हें याद दिलाने और चेतावनी देने वाले वचन होते हैं, और ये परमेश्वर के हृदय से निकले वचन होते हैं। फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो न्याय के इन वचनों के कारण पतित होकर परमेश्वर को त्याग देते हैं। कभी कभी लोग मानते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया है, पर ऐसा नहीं है। वह तुम्हें बस एक तरफ रख देता है, तुमसे घृणा करता है और तुम पर ध्यान नहीं देना चाहता, लेकिन उसने सच में तुम्हें छोड़ा नहीं है। कुछ लोग परमेश्वर के घर में कर्तव्य निभाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनके सार और उनमें प्रकट होने वाले विभिन्न चीजों के कारण परमेश्वर वास्तव में उनका त्याग कर देता है। वे वास्तव में चुने नहीं गए थे, बल्कि उन्होंने कुछ समय के लिए सेवा प्रदान की थी। जबकि कुछ को परमेश्वर बहुत अनुशासित करता, ताड़ना देता, उनका न्याय करता है, उनसे ऐसे पेश आता है जो मनुष्य की धारणाओं के विपरीत है। कुछ लोग परमेश्वर के वचन नहीं समझते, सोचते हैं कि वो उन्हें निशाना बनाकर आहत कर रहा है। वे सोचते हैं कि परमेश्वर के सामने जीने में गरिमा नहीं है। वे उसे और दुखी नहीं करना चाहते और कलीसिया छोड़ देते हैं। उन्हें यह भी लगता है कि ऐसा करने में समझदारी है और इसलिए वे परमेश्वर से मुंह मोड़ लेते हैं। लेकिन वास्तव में परमेश्वर ने उन्हें छोड़ा नहीं था। वे परमेश्वर की इच्छा से अनजान और ज्यादा ही संवेदनशील होते हैं। परमेश्वर का उद्धार छोड़ने के लिए इस हद तक चले जाते हैं। क्या उनके अंदर वास्तव में विवेक होता है? कभी कभी परमेश्वर लोगों को दरकिनार कर उनसे दूर हो जाता है ताकि वे आत्मचिंतन करें, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें वास्तव में नहीं छोड़ा होता है। वह उन्हें केवल पश्चाताप करने का अवसर दे रहा है, उनका सचमुच त्याग नहीं कर रहा है। परमेश्वर केवल मसीह विरोधियों और दुष्टों का ही त्याग करता है जो अनेक बुरे कामों में लिप्त रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं, मैं पवित्र आत्मा के कार्य से वंचित महसूस करता हूं और मैं लंबे समय से पवित्र आत्मा के प्रबोधन से भी वंचित हूं। क्या परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है? यह एक गलत धारणा है। तुम कहते हो कि परमेश्वर ने तुम्हें छोड़ दिया है, वह तुम्हें नहीं बचाएगा, तो क्या उसने तुम्हारा अंत तय कर दिया है? कभी कभी तुम्हें पवित्र आत्मा का कार्य महसूस नहीं होता, लेकिन परमेश्वर ने तुम्हें अपने वचन पढ़ने के अधिकार से वंचित नहीं किया है। ना ही उसने तुम्हारा अंत निर्धारित किया है। तुम्हारे उद्धार का मार्ग बंद नहीं हुआ है। तो फिर तुम किस बारे में इतने परेशान हो? तुम्हारी स्थिति, उद्देश्य, वैचारिक दृष्टिकोण सही नहीं है। तुम्हारी मनस्थिति विकृत है। और अगर तुम सत्य की खोज करके इन चीजों को ठीक करने का प्रयास नहीं करते और लगातार परमेश्वर को गलत समझते और दोष देते रहते हो और जिम्मेदारी परमेश्वर पर डाल देते हो और यहां तक कहते हो, परमेश्वर मुझे नहीं चाहता इसलिए मैं अब उस पर विश्वास नहीं करता, तो क्या तुम बेतुके नहीं हो? क्या तुम अनुचित नहीं हो रहे? आमीन। 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 परमेश्वर के वचनों ने मेरे दिल से बात की। मैं समझ गया
कि उसने ना मुझे हटाया, ना मेरी निंदा की, ना ही मेरा परिणाम तय किया। सही है। दरअसल परमेश्वर को मेरी भ्रष्टता का शुरू से पता था। उसने सही समय पर भाई बहनों द्वारा मुझे उजागर किया और अपने वचनों से मेरे भ्रष्ट स्वभाव और मेरे गलत रास्ते को प्रकट किया, क्योंकि इसी तरीके से मैं खुद को जान सकता था। खुद को बदलने का यह एक सुनहरा मौका था। हाँ। सच है। परमेश्वर का न्याय ताड़ना, काट छांट और निपटारा मुझे बचाने के लिए था। अपनी धारणाओं के कारण मैंने उसकी इच्छा को गलत समझा, उसके न्याय और ताड़ना को दंड समझा और सोचा कि मुझे हटा दिया जाएगा। मैंने गलत समझा कि मेरी मसीह विरोधी अभिव्यक्तियों के कारण परमेश्वर मुझे नहीं चाहता और मेरा विनाश निश्चित है। लेकिन उजागर हुई मेरी सभी अभिव्यक्तियां परमेश्वर के लिए सामान्य थी। हालांकि मेरा स्वभाव मसीह विरोधी था, लेकिन मैं मसीह विरोधी ठहरा दिए जाने की हद तक नहीं पहुंचा था। परमेश्वर मसीह विरोधी सार वालों को हटाकर दंडित करना चाहता है। वे कभी पश्चाताप नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी प्रकृति और सार बुरा होता है। उन्हें सत्य से घृणा और चिढ़ होती है। वे अपनी गलतियां स्वीकार नहीं करते, अपनी प्रतिष्ठा तथा रुतबे के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं। मुझे अभी भी लगता था कि मैं बेहद गहराई तक भ्रष्ट हूं और गलत हूं, इसलिए मेरे पास अब भी पश्चाताप का मौका था। बिल्कुल। मेरा तो बस स्वभाव ही मसीह विरोधी था, लेकिन मैं सत्य नकारने वाला मसीह विरोधी नहीं था। बिल्कुल। परमेश्वर का धन्यवाद। अपने आप से सही बर्ताव करें तो आपके पास एक रास्ता होता है। सही है। मैं उस समय परमेश्वर की इच्छा नहीं समझा, ना ही परमेश्वर के प्रेम या धार्मिक स्वभाव को जानता था। मुझे लगा जब परमेश्वर मुझे नहीं चाहता तो मेरे सारे प्रयास व्यर्थ हैं। अगर भौतिक सुखों का भी आनंद नहीं लिया तो कुछ नहीं बचेगा। अपने करने पर मुझे बहुत ही शर्मिंदगी हो रही थी। मैंने परमेश्वर के सामने जीवन भर अनुसरण करने की कस्में खाई थीं, पर न्याय से गुजरने और उजागर होने के बाद मैं निष्क्रिय हो गया। परमेश्वर के उद्धार को नकार कर उसमें विश्वास गवा बैठा और बेझिझक देह के सुखों के पीछे भागने का विकल्प चुना। मैं कैसे कह सकता था कि मेरे अंदर विवेक है? परमेश्वर की इच्छा समझने पर मेरे अंदर फिर से आशा जगी। लगा जैसे मैं मरकर वापस आया हूं। मैंने जीवन में सब कुछ त्याग दिया, परमेश्वर के वचनों पर मनन और भजन करने लगा, उसके वचनों के पाठ सुनने और उसकी इच्छा खोजने लगा। यह परमेश्वर में विश्वास के मार्ग पर फिर से चलना शुरू करने जैसा था। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद। मैंने एक बार फिर परमेश्वर की कृपा पाई और उसकी उपस्थिति महसूस की। मुझे धीरे धीरे आंतरिक शांति और आनंद मिला और मन में कलीसिया लौटने की इच्छा हुई। लेकिन मुझे नहीं पता था कि परमेश्वर का घर मुझे स्वीकारेगा या नहीं। मैंने परमेश्वर से दया दिखाने और मुझे बचाने की प्रार्थना की। फिर मैंने परमेश्वर के वचनों का एक और अंश देखा, जिससे मैं उसकी इच्छा को थोड़ा और समझ पाया। हाँ। आइए इसे पढ़ें। ठीक है। परमेश्वर कहते हैं, अतीत में कोई था जिसे बुरे काम करने के कारण कलीसिया से निकाल दिया गया था और उसके भाई बहनों ने उसे ठुकरा दिया था। कुछ वर्ष इधर उधर भटकने के बाद अब वो वापस आ गया है। यह अच्छी बात है कि उसने परमेश्वर को पूरी तरह से नहीं छोड़ा। उसके पास अभी भी बचाए जाने का एक अवसर और आशा है। अगर वह भाग खड़ा हो, विश्वास ना करे, अविश्वासियों जैसा बन जाए, तो वह खत्म हो जाएगा। पर खुद को बदल ले तो उसके लिए अब भी उम्मीद है। यह दुर्लभ और अनमोल है। चाहे परमेश्वर कैसा भी कदम उठाए और चाहे वह लोगों के साथ कैसा भी व्यवहार करे या उनसे घृणा करे या उन्हें नापसंद करे, अगर किसी दिन वह खुद को बदल ले तो मुझे बहुत सुकून होगा, क्योंकि इसका अर्थ होगा कि उनके मन में परमेश्वर के लिए स्थान है, कि उन्होंने अपनी मानवीय समझ या अपनी मानवता पूरी तरह से नहीं खोई है, कि वे अभी भी आस्था रखना चाहते हैं और उसके पास लौटने का इरादा रखते हैं। जिनके दिल में परमेश्वर है, वे चाहे कभी भी उसका घर छोड़ें। यदि वे वापस आते हैं और अभी भी इस परिवार को प्रिय मानते हैं, तो मैं भावुकता से जोड़कर कुछ सुकून पाऊंगा। लेकिन अगर वे कभी वापस नहीं लौटते तो मैं इसे दयनीय समझूंगा। यदि वे वापस आकर वास्तव में पछताते हैं तो मेरा दिल संतुष्टि और सुकून पाएगा। जब तुम दूर गए
तो तुम नकारात्मक थे, खराब अवस्था में थे। पर अगर तुम वापस आए तो साबित होगा कि तुम अब भी विश्वासी हो। लेकिन क्या तुम आगे बढ़ते रह सकते हो? यह अज्ञात है, क्योंकि लोग बहुत जल्दी बदल जाते हैं। अनुग्रह के युग में यीशु में लोगों के लिए रहम और अनुग्रह था। 100 में से एक भेड़ खो जाने पर वह 99 को छोड़ एक को खोजता। यह पंक्ति किसी यांत्रिक विधि को नहीं दर्शाती है, न ही यह कोई नियम है, बल्कि यह मानव जाति के उद्धार को लेकर परमेश्वर के गहरे इरादे और मानव जाति के लिए परमेश्वर के गहरे प्रेम को दर्शाता है। यह कोई काम करने का तरीका नहीं है, बल्कि यह उसका स्वभाव है और उसकी मानसिकता है। इसलिए कुछ लोग 6 महीने या साल भर के लिए चले जाते हैं, या बहुत सी कमजोरियों या गलत धारणाओं के शिकार हैं। पर यदि वे बाद में जाग जाएं और ज्ञान प्राप्त कर सही मार्ग पर लौट आएं, तो मुझे खास तौर पर सुकून और कुछ आनंद मिलता है। इस मौज मस्ती और वैभवता के संसार में और बुराई के इस युग में दृढ़ता से खड़े रहने में, परमेश्वर को स्वीकार करने में और सही रास्ते पर वापस लौट पाने में सक्षम हो पाना ऐसी चीजें हैं जो खुशी और रोमांच प्रदान करती हैं। हाँ, उदाहरण के लिए बच्चों का पालन पोषण करने को लो। चाहे तुम्हारे प्रति उनका व्यवहार संतानोचित हो या ना हो, अगर वे तुम्हारा कोई संज्ञान लिए बिना घर छोड़कर चले जाएं और कभी ना लौटे, तो तुम्हें कैसा महसूस होगा? मन में तुम उनकी चिंता करते रहोगे, सोचोगे मेरा बेटा कब लौटेगा, कब उसे देख पाऊंगा। आखिर वह मेरा बेटा है और मैंने उसे यूं ही नहीं पाला पोसा और प्यार किया। तुमने हमेशा ऐसे ही सोचा है, उस दिन की बाट जो ही है। इस संबंध में हर कोई ऐसा ही महसूस करता है। परमेश्वर तो और भी ऐसा महसूस करता है। क्या वह और अधिक यह आशा नहीं करता कि भटकने के बाद मनुष्य अपनी वापसी का रास्ता खोज ले, कि उड़ाऊ पुत्र वापस आ जाए? आज लोगों का आध्यात्मिक कद नहीं है, पर एक दिन वे परमेश्वर की इच्छा समझ जाएंगे। अगर वे सच्चा विश्वास नहीं चाहते, वे अविश्वासी हैं, तो वे परमेश्वर की चिंता के लायक नहीं हैं। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचन पढ़कर मैं बहुत प्रभावित हुआ। लगा जैसे वो मुझसे रूबरू होकर बात कर रहा है, जैसे एक मां अपने बच्चे से बात करती है। उसने मेरे हताश मन को दिलासा दी, एक आशा दी, दिखाया कि लोगों के लिए उसका प्रेम सच्चा है। हाँ, परमेश्वर इच्छानुसार लोगों की निंदा या हत्या नहीं करता। उसने इंसान को बचाने के लिए अंत के दिनों में देह धारण किया। बिल्कुल। परमेश्वर ने मुझे नहीं छोड़ा था जैसा कि मुझे लगा था। वह तो सिर्फ मेरे भ्रष्ट स्वभाव और गलत रास्ते पर चलने के कारण मेरा न्याय कर मुझे ताड़ना दे रहा था। यह उसकी धार्मिकता और पवित्रता थी, मुझे बदलने का तरीका था। बिल्कुल। परमेश्वर को मेरे पश्चाताप की प्रतीक्षा थी, लेकिन मेरे मन में उसके बारे में बहुत सी धारणाएं और गलतफहमियां थीं। मैंने उसके न्याय और उद्धार को हटाए जाना और दंड समझा। मैंने परमेश्वर की इच्छा नहीं समझी, मुझ में आज्ञाकारिता नहीं थी। व्यक्तिगत दृष्टिकोण पर अड़कर अपनी राय को सच मानता रहा। हाँ, हालांकि मैं बहुत विद्रोही था, लेकिन परमेश्वर मेरी कमी जानता था, यह भी कि मैं कहां गिरकर नाकाम होऊंगा। परमेश्वर ने मार्गदर्शन कर मुझे जगाया और फिर से होश में लाया। परमेश्वर का लोगों को बचाने का इरादा नेक है। बिल्कुल। उसके नाम में वे निष्ठा रखें और उसके मार्ग पर चलें, तो वो उद्धार का हाथ बढ़ाता रहेगा। हाँ, हमारे लिए उसका प्रेम मेरी सोच से कहीं अधिक है। परमेश्वर सभी के जीवन के लिए उत्तरदायी है। परमेश्वर का धन्यवाद। मुझे पता था कि अभी देर नहीं हुई है, और अगर मैं ईमानदारी से प्रायश्चित करूं तो मेरे पास अभी भी अपने भ्रष्ट स्वभाव को बदलने और बचने का मौका है। हाँ, हाँ। परमेश्वर की इच्छा समझने पर मेरी नकारात्मकता और गलतफहमी दूर हो गई। परमेश्वर का धन्यवाद। लोगों के लिए उसका प्रेम बहुत विशाल है। उसकी आशा है कि हम बदल जाएं, और उसने हमारे उद्धार का इरादा कभी नहीं छोड़ा। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद। फिर मैंने उसके वचनों का एक और अंश पढ़ा, जिसने मुझे उसके न्याय कार्य की महत्ता समझाई। आइए एक वीडियो देखते हैं। बढ़िया। आज परमेश्वर तुम लोगों का न्याय करता है और तुम लोगों को ताड़ना देता है।
और तुम्हारी निंदा करता है। लेकिन जान लो कि तुम्हारी निंदा इसलिए है कि तुम स्वयं को जान सको। निंदा, अभिशाप, न्याय, ताड़ना, ये सब इसलिए हैं ताकि तुम स्वयं को जान सको, ताकि तुम्हारे स्वभाव में परिवर्तन हो जाए, और इसके अलावा ताकि तुम अपने महत्व को जान सको और देख सको कि परमेश्वर के सभी कार्य धर्मी हैं और उसके स्वभाव और उसके कार्य की आवश्यकताओं के अनुसार हैं, कि वो मनुष्य के उद्धार के लिए अपनी योजना के अनुसार कार्य करता है, और कि वही धर्मी परमेश्वर है जो मनुष्य को प्यार करता है और मनुष्य को बचाता है, और जो मनुष्य का न्याय करता है और उसे ताड़ित करता है। यदि तुम केवल ये जानते हो कि तुम दीनहीन हैसियत के हो, और ये कि तुम भ्रष्ट और अवज्ञाकारी हो, परंतु ये नहीं जानते हो कि परमेश्वर आज तुम में जो न्याय कर रहा है और ताड़ना दे रहा है, उसके माध्यम से परमेश्वर अपने उद्धार के कार्य को स्पष्ट कर देना चाहता है। तो तुम्हारे पास अनुभव करने का कोई मार्ग नहीं है। आगे जारी रखने में सक्षम तो तुम बिल्कुल भी नहीं हो। परमेश्वर मारने या नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि न्याय करने, श्राप देने, ताड़ना देने और बचाने के लिए ही आया है। अपनी 6000 वर्षीय प्रबंधन योजना के समापन से पहले, इससे पहले कि वे मनुष्य की प्रत्येक श्रेणी का अंत स्पष्ट करें, पृथ्वी पर परमेश्वर का कार्य उद्धार के लिए है। ये सब उन लोगों को पूरी तरह से पूर्ण बनाने और उन्हें अपने प्रभुत्व के प्रति समर्पण में लाने के उद्देश्य है, जो उसे प्रेम करते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि परमेश्वर लोगों को कैसे बचाता है। ये सब उन्हें उनके पुराने शैतानी स्वभाव से अलग करके किया जाता है, अर्थात वो उनसे जीवन की तलाश करवाने के द्वारा उन्हें बचाता है। यदि वे जीवन की तलाश नहीं करते हैं, तो उनके पास परमेश्वर के उद्धार को स्वीकार करने का कोई रास्ता नहीं होगा। उद्धार परमेश्वर का ही कार्य है, और जीवन की तलाश करना कुछ ऐसा है जो उद्धार को स्वीकार करने के लिए मनुष्य के पास अवश्य होना चाहिए। मनुष्य के विचार से उद्धार परमेश्वर का प्रेम है, और परमेश्वर का प्रेम ताड़ना, न्याय और श्राप नहीं हो सकता है। उद्धार में प्रेम, करुणा और इसके अलावा सांत्वना के वचन अवश्य समाविष्ट होने चाहिए, और ये परमेश्वर द्वारा प्रदान किए गए अनगिनत आशीषों से युक्त अवश्य होने चाहिए। लोगों का मानना है कि जब परमेश्वर मनुष्य को बचाता है, तो वे उन्हें स्पर्श करके और अपने आशीषों और अनुग्रह के माध्यम से उनसे उनके हृदय समर्पित करवाकर ऐसा करता है।
कहने का तात्पर्य है कि उसका मनुष्य को स्पर्श करना उसे बचाना है। इस तरह का उद्धार ऐसा उद्धार है जिसमें एक लेन देन किया जा रहा है। केवल जब परमेश्वर उन्हें 100 गुना प्रदान करता है तभी मनुष्य परमेश्वर के नाम के प्रति समर्पित होंगे और परमेश्वर के लिए अच्छा करने और उन्हें महिमा मंडित करने का प्रयत्न करेंगे। ये मानव जाति के लिए परमेश्वर की अभिलाषा नहीं है। भ्रष्ट मानवता को बचाने के लिए परमेश्वर पृथ्वी पर कार्य करने आया है। इसमें कोई झूठ नहीं है। यदि नहीं तो वो अपना कार्य करने के लिए व्यक्तिगत रूप से निश्चित रूप से नहीं आता। अतीत में उद्धार का उसका साधन परम प्रेम और करुणा दिखाना रहा था, इतनी कि उसने संपूर्ण मानव जाति के बदले में अपना सर्वस्व शैतान को दे दिया। आज अतीत के जैसा कुछ नहीं है। आज तुम लोगों का उद्धार स्वभाव के अनुसार प्रत्येक के वर्गीकरण के दौरान अंतिम दिनों के समय में होता है। तुम लोगों के उद्धार का साधन प्रेम या करुणा नहीं है, बल्कि ताड़ना और न्याय है, ताकि मनुष्य को अधिक अच्छी तरह बचाया जा सके। इस प्रकार तुम लोगों को जो भी प्राप्त होता है वो ताड़ना, न्याय और निष्ठुर मार है। लेकिन जान लें कि इस निर्दय मार में थोड़ा सा भी दंड नहीं है। जान लें कि इस बात की परवाह किए बिना कि मेरे वचन कितने कठोर हैं, तुम लोगों पर जो पड़ता है वो कुछ वचन ही है जो तुम लोगों को अत्यंत निर्दय प्रतीत होता है। और जान लें कि इस बात की परवाह किए बिना कि मेरा क्रोध कितना अधिक है, तुम लोगों पर जो पड़ता है वे फिर भी शिक्षण के वचन हैं। और तुम लोगों को नुकसान पहुंचाना या तुम लोगों को मार डालना मेरा आशय नहीं है। क्या ये सब सत्य नहीं है? जान लें कि आज चाहे वो धर्मी न्याय हो या निष्ठुर शुद्धिकरण, सभी उद्धार के लिए हैं। इस बात की परवाह किए बिना कि चाहे आज स्वभाव के अनुसार प्रत्येक का वर्गीकरण है या मनुष्य की श्रेणियां सामने लाई गई हैं, परमेश्वर के सभी कथन और कार्य उन लोगों को बचाने के लिए हैं जो परमेश्वर से प्यार करते हैं। धर्मी न्याय मनुष्य को शुद्ध करने के उद्देश्य से है। निर्दय शुद्धिकरण मनुष्य का परिमार्जन करने के उद्देश्य से है। कठोर वचन या ताड़ना सब शुद्ध करने के उद्देश्य से और उद्धार के लिए हैं। आमीन। परमेश्वर के वचन पढ़कर मैंने जाना कि मैं उसके न्याय के कार्य को समझ नहीं पाया। परमेश्वर के कार्य को स्वीकार कर मैंने उसके प्रेम, दया और पवित्र आत्मा की प्रबुद्धता का भरपूर आनंद उठाया। अनुग्रह का आनंद लेकर मैं संतुष्ट था। मुझे लगा कि मैं एक छोटा बच्चा हूं जिसे परमेश्वर अपने हाथों में लेकर संजोता है। लगा मैं विशेष हूं, मैं पूर्ण हूं। परमेश्वर कठोरता से मेरा न्याय नहीं करेगा। तो जब उसका कठोर न्याय और ताड़ना मुझ पर पड़ी, जब उसके वचनों ने मेरे विद्रोह, प्रतिरोध और मसीह विरोधी स्वभाव को उजागर किया, तो मुझे लगा कि परमेश्वर मुझे हटा देगा।
लगा जैसे मेरे सारे प्रयास व्यर्थ हुए। इसलिए मैंने कलीसिया छोड़ने का फैसला किया। आशीष की इच्छा, व्यर्थ महत्वाकांक्षाओं और अज्ञानता के कारण मैंने परमेश्वर को धोखा दिया। अपने स्वार्थ के कारण मैंने केवल परमेश्वर की निंदा देखी। मैं लोगों को बचाने की उसकी इच्छा को नहीं समझ पाया। अनुग्रह के युग में परमेश्वर में लोगों के लिए अनंत दया और सहनशीलता थी। उसने पूरे मानव जाति को पाप से छुटकारा दिलाया, लेकिन शैतान इंसान को भ्रष्ट कर चुका था। केवल परमेश्वर का कठोर न्याय और ताड़ना ही लोगों के भ्रष्ट स्वभाव को बदलकर हमें शैतान की अधीनता से बचा सकते थे। सही है। मैं इतना भ्रष्ट था कि मैं शैतान का मूर्त रूप बन गया। मुझे जगाने के लिए परमेश्वर के कठोर न्याय और ताड़ना की आवश्यकता थी, क्योंकि केवल यही मुझे शैतान द्वारा मेरी भ्रष्टता की कुरूपता दिखा सकता था। और तभी मैं खुद से घृणा कर शैतान को त्याग सकता था। ये सच है। इसके बिना मुझे यही लगा कि मैं पूर्ण हूं और परमेश्वर मुझे चाहता है। फिर मैं कभी सत्य खोजकर आत्मचिंतन ना करता। मैं मरते दम तक मसीह विरोधी के गलत मार्ग पर ही चलता रहता। हाँ। हाँ, विश्वासी होने के बावजूद मैं कष्ट नहीं उठाना चाहता था, उसके हाथों बिगड़ना चाहता था। मैं हमेशा बच्चे की तरह परमेश्वर की दया और आशीर्वाद चाहता था। इस तरह वो मुझे कैसे शुद्ध करता? नहीं, अपनी अज्ञानता और स्वार्थ के कारण मैं परमेश्वर के न्याय के कार्य में प्रेम और आशीष नहीं देख पा रहा था, जिस कारण मैं उसे गलत समझकर उससे दूर हो गया, उसे धोखा दिया। मैंने अपनी अज्ञानता और स्वार्थ की भारी कीमत चुकाई। हाँ, परमेश्वर के न्याय कार्य की विशाल महत्ता समझकर मेरे अंदर फिर से उसका अनुसरण और उसके कार्य का अनुभव करने का विश्वास जगा, क्योंकि मैं समझ गया था भले ही परमेश्वर का कार्य मेरी धारणाओं के अनुरूप ना हो, लेकिन यह मुझे शुद्ध करने और मेरे भ्रष्ट स्वभाव को बदलने के लिए था। यह मुझे शैतान की अधीनता से बचाने के लिए था। सही बिल्कुल। कहा। हालांकि न्याय और ताड़ना से हमें थोड़ा कष्ट होता है, पर यह हमें परमेश्वर के सामने आत्मचिंतन और प्रायश्चित करने योग्य बनाता है। कितना भी कष्ट क्यों ना हो, अंत में परिवर्तन होता ही है। हम इससे लाभ पाते हैं। यह परमेश्वर का आशीष है। सच बिल्कुल, में। परमेश्वर का धन्यवाद। फिर मैंने परमेश्वर के वचनों के जरिए आत्मचिंतन किया। मैंने उसके वचनों का अंश पढ़ा। हाँ, मैं इसे पढ़ना चाहूंगी। बढ़िया, ये अंश। ठीक है। अहंकारी प्रकृति के लोग परमेश्वर की अवज्ञा करते हैं, उसका प्रतिरोध करते हैं, परमेश्वर की आलोचना करते हैं, वे उसे धोखा देते हैं। अपना उत्कर्ष करने और अपना राज्य स्थापित करने का प्रयत्न करने वाले काम करते हैं। हाँ, सोचो कि किसी देश में परमेश्वर का कार्य स्वीकारने वाले हजारों लोग हों और परमेश्वर का घर तुम्हें वहां परमेश्वर के चुने हुए लोगों की अगुवाई के लिए भेजे। मान लो कलीसिया तुम्हें अधिकार दे, बिना मेरे या किसी और के निगरानी के काम करने दे। कई महीनों बाद तुम एक संप्रभु शासक जैसे बन जाओगे। सारी शक्ति तुम्हारे हाथों में होगी, तुम ही सारे निर्णय लोगे। सभी चुने हुए लोग श्रद्धानत हो जाएंगे, तुम्हारी आराधना करेंगे, तुम्हारी आज्ञा का पालन करेंगे, मानो तुम परमेश्वर हो। अधिकतर लोग तो तुम्हारे सामने अपने घुटने तक टेक देंगे, तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, कहेंगे कि तुम्हारे उपदेशों में अंतर्दृष्टि है और लगातार ये दावा करेंगे कि हमें तुम्हारे कथनों की ही आवश्यकता थी। तुमने परमेश्वर शब्द बोले बिना ही हमारी अपेक्षाएं पूरी कर दी। सच है। तुमने ये कार्य कैसे किया होगा? उन लोगों की ऐसी प्रतिक्रिया से सिद्ध होता है कि तुम्हारा काम परमेश्वर की गवाही नहीं दे रहा था, बल्कि तुम्हारी अपनी गवाही और तुम्हारा अपना दिखावा शामिल था। वाकई तुम ऐसा परिणाम कैसे प्राप्त कर पाए? कुछ लोग कहते हैं, मैं सत्य की संगति करता हूं, मैंने अपनी गवाही बिल्कुल नहीं दी। तुम्हारा रवैया, ये अंदाज परमेश्वर के स्थान से संगति करने का प्रयास करना है, एक भ्रष्ट इंसान के स्थान पर खड़ा होना नहीं है। तुम्हारी हर बात में बड़बोलापन है और तुम लोगों से अपेक्षाएं करते हो, इसका तुमसे कुछ लेना देना नहीं। इसलिए तुम्हें ये परिणाम मिलेगा कि लोग तुम्हारी पूजा करेंगे, तब तक तुमसे ईर्ष्या और तुम्हारी प्रशंसा करेंगे जब तक लोग तुम्हारे बारे में जान नहीं लेते। तुम्हारी गवाही देकर तुम्हें ऊंचा नहीं उठा देते, तुम्हारी चाटुकारिता कर करके तुम्हें आसमान पर नहीं बैठा देते। जब ऐसा होगा तो तुम खत्म और असफल हो जाओगे। क्या तुम लोग फिलहाल इसी रास्ते पर नहीं चल रहे हो? अगर तुम्हें कई हजार या कुछ हजार लोगों की अगुवाई करने को कहा जाए तो तुम गर्व से फूल जाते हो, तुम्हारे अंदर अहंकार आ जाता है, तुम परमेश्वर का स्थान हथियाने का प्रयास करने लगते हो।
बतियाने और भाव भंगिमाएं दिखाने लगते हो। तुम्हें पता नहीं होता कि क्या पहनना है, क्या खाना है और कैसे चलना है। तुम जीवन का आनंद लेके खुद को ऊंचा समझोगे, आम भाई बहनों से मिलना नहीं चाहोगे। तुम पतित हो जाओगे और उजागर करके हटा दिए जाओगे, महादूत की तरह मार गिराए जाओगे। तुम लोग ऐसा कर सकते हो, है ना? आमीन। 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 वचनों पर विचार करते हुए मैंने अपने व्यवहार को याद किया। जब से काम शुरू किया, मैं अनजाने ही मसीह विरोधी मार्ग पर चल पड़ा था। भाई बहनों के दिल में जगह बनाने के लिए, उच्च प्रतिष्ठा और अधिक ताकत हासिल करने के लिए, भाई बहनों का सम्मान पाने को हर तरह का वेश धारण किया। इसके अलावा लगातार पदोन्नति पाने से मुझे लगा कि मैं भाई बहनों से ऊपर हूं, परमेश्वर का प्रिय हूं। उसने मुझे दूसरों के प्रबंधन के लिए नियुक्त किया है। इसलिए मैं अहंकारी हो गया, दूसरों को नीचा दिखाता था, चाहता था कि सब मेरी आज्ञा माने, मेरे अधीन रहे और उन्हें अपने सामने ले आए। अपने काम में सत्य के सिद्धांतों की खोज नहीं की, न ही भाई बहनों के विचार और सुझाव मांगे, क्योंकि मैं उन्हें अपने समान नहीं समझता था। सभाओं में मैं मनमाने ढंग से उनकी आलोचना कर सबके सामने उन्हें फटकारता, काम में उनकी कमियां और गलतियां उजागर करता, उन्हें इतना नकारात्मक महसूस कराता कि वे मेरे साथ काम ही नहीं करना चाहते थे। मैंने दूसरों से भी वही करने को कहा जो मैं करता हूं, मेरे तरीके से काम करने को कहा। किसी को सत्य के सिद्धांतों की खोज की राह नहीं दिखाई। परमेश्वर के वचनों के प्रकटन के बिना मुझे नहीं लगता कि मैं अहंकारी हूं। रुतबा हासिल करने की इच्छा और महत्वाकांक्षा में कोई गंभीर समस्या नजर नहीं आती। न ही मुझे यह लगता कि मैं मसीह विरोधी मार्ग पर चल रहा हूं। सही है। परमेश्वर के वचनों ने मेरी असलियत उजागर ना की होती तो मैं अब भी मसीह विरोधी मार्ग पर चलता रहता, अक्षम्य हरकतें करता और अंत में परमेश्वर मुझे नष्ट कर देता। हाँ। फिर मैंने उसके वचनों का एक और अंश पढ़ा। परमेश्वर कहते हैं, जीवधारियों में से एक होने के नाते मनुष्य को अपनी स्थिति को बनाकर रखना होगा और शुद्ध अंतःकरण से व्यवहार करना होगा। सृष्टिकर्ता ने जो तुम्हें सौंपा है, कर्तव्य निष्ठा से उसकी सुरक्षा करो। अनुचित ढंग से आचरण मत करो या ऐसे काम ना करो जो तुम्हारी क्षमता के दायरे से बाहर हो या जो परमेश्वर के लिए घृणित हो। महान व्यक्ति बनने की चेष्टा मत करो, दूसरों से श्रेष्ठ होने की कोशिश मत करो, ना ही परमेश्वर बनने की कोशिश करो। लोगों को ऐसा बनने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। महान या अद्भुत व्यक्ति बनने की कोशिश करना बेतुका है। परमेश्वर बनने की कोशिश करना और भी अधिक लज्जाजनक है। यह घृणित है और नीचता भरा है। जो काम तारीफ के काबिल है और जिस पर प्राणियों को सबसे कायम रहना चाहिए, वो है एक सच्चा जीवधारी बनना। यही एकमात्र लक्ष्य है जिसे पूरा करने का निरंतर प्रयास सब लोगों को करना चाहिए। आमीन। वचन पढ़कर मैंने खुद को समझने की कोशिश की। मैं खुद को सबसे अलग मानने लगा था। खासकर जब मैंने अगुआ बनकर रुतबा हासिल कर लिया तो मेरी शैतानी प्रकृति और भी अधिक उजागर हो गई। मैं अहंकारी और आडंबरी बन गया था। मैं चाहता था कि भाई बहन मुझे पूजे और मेरी बात माने। परमेश्वर द्वारा दिए हुनर और रुतबे से मैं सत्ता पर काबिज होना चाहता था। मैं बहुत बेशर्म और अज्ञानी था। परमेश्वर चाहता था कि मैं सच्चा सृजित प्राणी बनकर उसकी संप्रभुता और प्रावधान को स्वीकारूं, अपना कर्तव्य निभाऊं, उसे जानूं, उसकी गवाही दूं। लेकिन शैतान ने मुझे इतना भ्रष्ट कर दिया कि मुझ में सामान्य व्यक्ति जितना विवेक नहीं बचा। मैं एक सृजित प्राणी की जगह भूल चुका था। मैं एक सामान्य व्यक्ति की तरह रहना नहीं चाहता था। एक ऐसा महामानव बनना चाहता था जिसका लोग सम्मान और प्रशंसा करें। दरअसल मेरी हैसियत भाई बहनों जितनी ही थी। सिर्फ इसलिए कि परमेश्वर ने मुझे खास हुनर या प्रतिभा दी है या मुझे अगुआ के पद पर बैठाया है, मेरी हैसियत भाई बहनों से ऊंची नहीं हो जाती। मैं सृजित प्राणी ही रहूंगा। यह हुनर और प्रतिभा परमेश्वर से मिली थी। मुझे दिखावा नहीं करना चाहिए था। मुझे बेहतर ढंग से अपने काम पर ध्यान देकर एक अच्छा सृजित प्राणी बनना चाहिए था। परमेश्वर का सही बात है। धन्यवाद। ऐसा करना बुद्धिमानी होती। हाँ, सही कहा। इन बातों का एहसास होने पर मुझे अभ्यास का मार्ग मिला और मुझे राहत की अनुभूति हुई। अब मैं जल्दी से कलीसिया लौटकर फिर से अपने काम में लग जाना चाहता था। अब की बार मैंने कर्तव्य निभाने का दृढ़ संकल्प लिया। मैंने अपने कंप्यूटर और फोन से वो सब हटा दिया जो परमेश्वर में विश्वास से संबंधित नहीं था।
सब कुछ दरकिनार कर परमेश्वर का अनुसरण किया। परमेश्वर का धन्यवाद। कुछ दिनों बाद मैं कलीसिया लौट गया। जल्दी ही सुसमाचार का प्रचार करने लगा। परमेश्वर का बढ़िया। धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद। इस बार मैंने नई शुरुआत की और भाई बहनों के साथ पूरा सहयोग किया। जब भी कोई समस्या आती, मैं भाई बहनों की राय और सुझाव मांगता और उन्हें शामिल करता। अब मैं खुद निर्णय नहीं लेता था, अपने विचार भाई बहनों पर नहीं थोपता था, बल्कि मैं उन्हें सलाह देता और अभ्यास का अच्छा मार्ग खोजने के लिए उनके साथ काम करता। इसके अलावा सम्मान पाने के लिए दिखावा भी नहीं करता था, न ही उन्हें नियंत्रित करता था। अब मुझे सत्ता नहीं चाहिए थी। मैंने सबके साथ मिलकर सत्य के सिद्धांतों की खोज करना सीखा। इस तरह अभ्यास करके मुझे गहरी शांति का अनुभव हुआ। ऐसा मुझे पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। परमेश्वर का धन्यवाद। अब भाई बहनों के साथ मेरा रिश्ता बहुत सहज है। वे मेरे साथ सहयोग करने को तैयार हैं। नई शुरुआत का मौका देने के लिए मैं परमेश्वर का आभारी हूं। परमेश्वर का धन्यवाद। मुझे लगता है कि मात्र परमेश्वर के वचन ही मेरे अहंकारी स्वभाव और रुतबे के पीछे भागने की प्रवृत्ति को बदल सकते हैं। मुझे एक सृजित प्राणी बने रहने दे सकते हैं, अच्छे से कर्तव्य निभाने और इंसान जैसे जीने की योग्यता दे सकते हैं। इस कठोर न्याय, ताड़ना, काटछांट और निपटारे के जरिए मैंने परमेश्वर के प्रेम का अनुभव किया, अपने भ्रष्ट स्वभाव की समझ प्राप्त की। परमेश्वर के कार्य के बारे में अब मेरा दृष्टिकोण स्पष्ट है और आस्था दृढ़ है। परमेश्वर का धन्यवाद। मुझे यकीन हो गया कि परमेश्वर का न्याय और ताड़ना लोगों को नष्ट करने के लिए नहीं है, जैसा परमेश्वर के वचन कहते हैं। परमेश्वर की ताड़ना और न्याय प्रकाश है, मनुष्य के उद्धार का प्रकाश है, और मनुष्य के लिए इससे बेहतर कोई आशीष, अनुग्रह या सुरक्षा नहीं है। आमीन। आमीन। मेरी प्रकृति बहुत अहंकारी थी, महत्वाकांक्षा अधिक थी और शैतानी स्वभाव गंभीर था। इसलिए परमेश्वर को मुझे शुद्ध करने, बदलने और सही मार्ग दिखाने के लिए ऐसे कठोर न्याय और ताड़ना का उपयोग करना पड़ा। मुझे बचाने के लिए मैं परमेश्वर का आभारी हूं। परमेश्वर का परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का ये न्याय और शानदार ताड़ना अनुभव है। सचमुच अद्भुत है।